दोस्तों, दीपावली से पढ़कर कैसे लाए 90% मार्क इन बोर्ड एग्ज़ाम 2021। आज तक जो भी हुआ वो सब भूल जाओ और लगो आगे की पढ़ाई करने में। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। दोस्तों, आज तक आपका वक्त कैसे चला गया उससे कुछ मतलब नहीं है। आज से आपके पास बचे हैं सिर्फ 5 मंथ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च महीने में तो आपका एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। फरवरी महीना आपका पूरा रिवीजन करने में लगा देना चाहिए। फरवरी महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन पकड़ के चलो। 30 दिन में से हर एक सब्जेक्ट को पकड़ लो तो एक सब्जेक्ट को 5 दिन आते हैं। आप अगर 10th कक्षा में हो या फिर 12th कक्षा में हो, आप कौन सी भी कक्षा में हो, आपसे कम से कम 6 विषय होते हैं। 6 विषयों को, हर विषय को 4 या 5 दिन देने को पड़ते हैं। इस महीने में पूरी तरह रिवीजन ही होनी चाहिए। जनवरी, दिसंबर और नवंबर, ये 3 मंथ जो है उनके 90 दिन हो जाते हैं और नवंबर महीना आने के लिए अब 10 दिन बाकी है। ये 10 दिन मिलाकर पूरे 100 दिन हो गए। ये 100 दिनों में से आपका ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आपको सब विषय कवर हो जाए। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को कितने दिन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, वो सब लिख कर रखना पड़ेगा। आपको स्टडी करने के लिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। आप हर सुबह 4 बजे उठा करो। 4 बजे उठने के बाद 2 घंटे पढ़ाई करो। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद 1-2 घंटे के लिए रेस्ट लो। आपका जो भी रेगुलर टाइम होता है वही करो। वो करने के बाद फिर 9 बजे से 12 बजे तक अपनी पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के बाद 12 बजे के बाद आपका कोई लंच होगा वो कर लो। लंच करने के बाद थोड़ा सोना या फिर रिलैक्स होना, ये सब करने के बाद फिर 4 बजे पढ़ाई करने में लग जाओ। फिर 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप फिर अपने रूटीन बना लो। वो रूटीन के साथ ही कर लिया करो। दोस्तों, फिर रात को 9 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई करो, यानी 1 घंटा पढ़ाई करो। 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप खाना खा के सो जाओ, क्योंकि सेहत के लिए सोना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जल्दी सोओगे और जल्दी उठोगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी और पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा। जब आपका ध्यान लगेगा तभी आपके माइंड में कुछ तो चला जाएगा। और रट्टा मारना छोड़ दो, क्योंकि रट्टा मारने से सिर्फ आपको वही याद रहेगा और आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि आपका क्वेश्चन वही होता है, आपने उसको कर भी दिया होता है लेकिन आपको याद नहीं आता उस रट्टा मारने की वजह से। रट्टा मारने से बेहतर है कि आप उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझो। अगर एक बार आपको वो टॉपिक समझ गया तो फिर आपको उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह कि आप उसे टॉपिक को सिलेक्ट किया, टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद उसे अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसमें से जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है उसे साइड करो और एक पेज पर लिख दो। लिखने के बाद वो आपके मन में ऐसे रह जाते हैं कि आपको एग्ज़ाम में उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप उसे जब चाहो, जितना चाहो, जितने पेजेस चाहो लिख सकते हो। इसलिए रट्टा मारना छोड़ दो और अच्छे तरीके से पढ़ना सीखो। अगर आप मैंने जैसे बताया वैसी पढ़ाई करोगे तो दिन में से कम 8-10 घंटे आपके पढ़ाई में चले जाएंगे। फिर तो आप सोचोगे कि हम सिर्फ पढ़ाई ही करें क्या। 8-10 दिन बाद जब दीपावली आने वाली है, आप दीपावली को भी एंजॉय करोगे। 8-10 दिन उसमें भी चले जाएंगे। इसलिए आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी ही ज़रूरी होती है। अगर आप इतनी पढ़ाई नहीं करोगे तो दीपावली में आपके 8 दिन आराम से निकल जाते हैं। वो कैसे निकल जाते हैं आपको मैं भी नहीं बता सकता और आप भी सोच नहीं सकते। इसलिए आपको वैसे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी और 8-10 घंटे दिन में पढ़ना ही जरूर पड़ेगा। अब दीपावली का त्यौहार आ गया है। दीपावली के त्यौहार के बाद और कौन सा तो त्यौहार आ जाएगा। इसलिए आपका ध्यान पढ़ाई से कभी मत भटकाना। पढ़ाई पर अपना फोकस पूरा रख देना। इस कुछ दिनों के लिए आप शादी वादी छोड़ के पूरा फोकस पढ़ाई पर ही कर दो, क्योंकि ये कुछ दिन जाने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। आपके पास सिर्फ 100 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप पूरा फोकस पढ़ाई पर ही कर देना। आपके रिश्तेदारों में हर किसी की हर साल शादी होती ही है, इसलिए आप शादी को छोड़ दो और पढ़ाई में मन लगा दो। आपके पेरेंट्स शादी को चले जाएंगे। हर साल त्यौहार आता है लेकिन एग्ज़ाम हर साल नहीं देना है, आपको तो पता है। इसलिए पढ़ाई में थोड़ा फोकस करो। दोस्तों, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा।
अगर आपको टॉप करना है तो आपको पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। इसलिए आप मैंने जैसे बताया सुबह, शाम और रात को जिस तरह मैंने टाइम बताया है उसी तरह से पढ़ते जाइए और टॉप कीजिए। और इसी के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका फ्रेंड भी इससे इंस्पायर हो और पढ़ाई करने में लग जाए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।